क्लास 9th एक्सरसाइज 9.2 सर्कल चैप्टर। क्वेश्चन फर्स्ट इस तरीके से है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। टू सर्कल्स है और इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस टाइप के टू सर्कल्स बनाओगे तुम। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स कह रहा, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो एक ये पॉइंट दिख रहा तुम्हें और एक ये पॉइंट दिख रहा, इन दोनों पर क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट मतलब कट हो रहा है एक दूसरे से। फिर आगे लिखा हुआ है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर है इसका और ये है दूसरे सर्कल का, दोनों का कितना डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो सेंटर के डिस्टेंस है ये भी गिवन है 4 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया हमने। आगे है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये जो ए बी दिख रहा है, ये जो लाइन ज्वाइन करोगे ये प्लेस पर, ये हुआ तुम्हारा कॉमन कॉर्ड और इसी की लेंथ चाहिए, इसी की लेंथ चाहिए, यानी तुम्हें बताना है ए बी कितना सेंटीमीटर का है ये कॉमन कॉर्ड। इसके लिए तुम्हें गिवन क्या है? लार्जर सर्कल जो है वो है 5 सेंटीमीटर का और स्मॉलर सर्कल कितने का है? 3 सेंटीमीटर का। नेम इसको कुछ भी रख लो, ओ ए बी तो ले लिया हमने, सी रख लिया इसको, ठीक। हमें बताना है ये वाली लेंथ ए बी कितना है। अब वो कैसे आएगा? उसके लिए सबसे पहले ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसको हमें प्रूव करना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, अगर राइट एंगल है तो उसके स्क्वायर करने पर एक साइड का वो दो के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अगर स्केलिन होगा तो तीनों का अलग अलग डिफरेंट होंगी साइड्स। तो क्या रिलेशन है इसको हम पहले निकालेंगे। ट्रायंगल ए ओ ए सी को, इसको फाइंड करते हैं सबसे पहले किस टाइप का ट्रायंगल है ये, देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए सी लार्जर साइड कौन है? 5, इसका स्क्वायर करें, इज इक्वल स्मॉलर कौन है? 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। ये 25 है और ये 16 9 कितना आ गया? 25। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड के इक्वल है। तो ट्रायंगल किस टाइप का हुआ? बाई कन्वर्स पाइथागोरस, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। कौन सा? ओ ए सी इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल किस पर होगा? जो ग्रेटर साइड होती है उसी का अपोजिट होता है। ये तो देख रखा है तुमने राइट एंगल ट्रायंगल में। कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो जो ग्रेटर साइड होता है वो 90 के सामने होता है, तो जो ग्रेटर साइड है उसी के सामने तो 90 होगा। अब यहां पर ग्रेटर साइड 5 है, इसको यहां पर जब लिखोगे तुम तो ये होगा 90, यानी एंगल सी जो होगा वो क्या होगा? 90। ये डन है, यहां तक ओके है, ठीक। अब इसी में, इसी ट्रायंगल में हमें फाइंड करना है ए बी का लेंथ। हमने अभी क्या फाइंड किया? ये ट्रायंगल किस टाइप का है, मतलब 90 डिग्री यहां पर आया। अब अगर इसी को मैं कॉन्ग्रेंट करता हूं, यहां से यहां तक कंस्ट्रक्ट किया और कॉन्ग्रेंट किया और ये भी 90 आ गया, तो 90 और 90 कितना होगा? 180। और 180 इन द सेंस एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है 180, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन होती है। कहने का सेंस ये जितना भी साइड होगा वो ये भी स्ट्रेट लाइन के इक्वल होगा, ये और इक्वल ये हो जाएगा। सुना? और जब ये 3 है ये भी 3 ही होगा क्योंकि रेडियस ही तो है उसका। तो 3 और 3 ए बी कितना आ जाएगा? ए बी कितना आ जाएगा? 3 + 3 मतलब 6 सेंटीमीटर, और यही होगा तुम्हारा आंसर। कैसे आया? सबसे पहले हमने इसको प्रूव क्या किया कि किस टाइप का ट्रायंगल है ये। हमें मालूम पड़ा कि ग्रेटर साइड का स्क्वायर किए तो ये दोनों का सम के इक्वल आ रहा, दैट मीन्स अपोजिट एंगल इस ग्रेटर साइड के इक्वल जो है वो 90 का है। फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया, सिमिलरली ये एंगल है 90 का तो ये भी होगा। जब ये 90 हुआ तो 180 हो गया ये। अब जब ये 180 हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब है जैसे कॉमन कॉर्ड दिख रहा है तुम्हें उसी टाइप का ये होगा, मतलब 3 और 3, ऊपर का ये 3 और 3 मिला करके कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 5 मिनट में नोट कर लो, नेक्स्ट बताता हूं।